तो जी न्यूज की सबसे बड़ी मुहिम है और आखिर दिल्ली पुलिस से हमारे सवाल भी हैं। क्या दिल्ली पुलिस इन आरोपियों को बचा रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो ये जेल की सलाखों के पीछे अब तक क्यों नहीं है? रिपोर्ट परिवार को क्यों नहीं दी जा रही है? परिवार के सामने फुटेजेस अब तक क्यों नहीं पेश किए गए? तमाम पहलुओं पर ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू राज सार्थक के उस घर से जुड़ रहे हैं जहां उनके माता पिता गम में डूबे हुए हैं 10 दिन से। उनका सवाल एक ही है कि आखिर उनको इंसाफ कब मिलेगा। न्यूज रूम से हर एक्शन को लेकर, हर अपडेट को लेकर हमारे साथ अंजीत कनेक्ट है और साथ ही वसंत कुंज साउथ के उस थाने से हमारे साथ सहयोगी राहुल मिश्रा लाइव कनेक्ट हैं, जिस थाने के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि उस थाने में पकड़ा जाए, इन दोनों आरोपियों को पूछा जाए कि आखिर उन्होंने किस हालात में इस एक्सीडेंट को अंजाम दिया, क्या वो आखिर कर रहे थे। तमाम सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले राजू आपका रुख करते हुए 10वां दिन है आज, परिवार को कितने जवाब मिले? इंसाफ की उम्मीद कितनी उनकी अभी बची हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर आज परिवार तमाम रिचुअल्स में लगा हुआ है जो सार्थक को लेकर है और परिवार के लोग मंदिर गए हुए हैं जहां पर जो तमाम रिचुअल्स होने हैं। लेकिन सार्थक के इंसाफ दिलाने के लिए तमाम सोसाइटी के लोग उनके साथ हैं और आप ये तस्वीरें देखिए, जो लोग हमारे पीछे खड़े हैं और ये सार्थक को इंसाफ दिलाने के लिए आज एक कैंडल मार्च निकालने की योजना है और काफ़ी संख्या में लोग आज शाम में यहाँ पर जुटेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो तख्ती है उस तख्तियों के अंदर आप देखते हैं हिट एंड रन इज़ ए क्राइम, यानी हिट एंड रन एक क्राइम है और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी बनती है आरोपियों को सलाखों तक पहुँचाने के लिए। दूसरी तख्ती है ही शुड हैव मेड इट होम, सार्थक के लिए इंसाफ की मांग है, जस्टिस फॉर सार्थक। ये तमाम सोसाइटी के लोग हैं आज यहाँ पर खड़े हैं कि सार्थक को इंसाफ मिले, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सार्थक एक मट्टू परिवार की नहीं, उन तमाम बच्चों के लिए है, तमाम जो लोग जो बाइक चलाते हैं, तमाम उस घर के उस चिराग के लिए है जिनकी जान चली गई और आरोपी अभी तक ऐश और मौज की जिंदगी जी रहा है। पुलिस ने पकड़ा भी 50 घंटे के बाद, लेकिन चंद घंटों में ही थाने से जमानत मिल गई। तमाम लोग से बात करेंगे उनसे। सर, सार्थक को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार परिवार आवाज उठा रहा है, जो सवाल है माता पिता के उसका जवाब प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या इनको लग रहा है कि दिल्ली पुलिस आरोपियों को बचा रही है? अगर 10 दिन में भी उन तक पहुंच नहीं पाएंगे पूरे प्रशासन से, पुलिस से, न्यायपालिका से कि सार्थक को और उसके माता पिता को, पूरी सोसाइटी को इंसाफ मिले और इंसाफ जल्दी मिले। पुलिस लग रहा है सर आप लोगों के आरोपियों को बचा रही है? आरोपी ये हम नहीं कह सकते हैं, हमारा सिर्फ यही गुजारिश है कि इंसाफ मिले और जल्दी मिले। इंसाफ मिले जल्दी। आप लोग तक पुलिस आरोपियों को बचा रही है? ऐसा तो लगता है, क्योंकि 50 घंटे के बाद ही उसका अल्कोहल टेस्ट हुआ। आजकल इतना टेक्नोलॉजी है कि इमीडिएटली सब कुछ हो सकता है, तो ये सब टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज़ करी, उसको इमीडिएटली क्यों नहीं पकड़ा गया, ये एक सवाल हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैम, आपको लगता है कि परिवार जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज मांग रहा है, डैश कैम के जो फुटेज है वो मांग रहा है, अभी तक पुलिस मुहैया नहीं करे, क्या आरोपी को बचाने के लिए पुलिस की तमाम साजिशें चल रही? लग तो यही रहा है, क्योंकि हम लोग को जो क्लैरिटी नहीं आ रही है, कोई डिटेल्स नहीं दी जा रही हैं, रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही हैं, तो अगर आपको छुपा रहे हैं तो कोई गलत बात। हमारा अगला सवाल मेडिकल रिपोर्ट का है। मेडिकल रिपोर्ट तो आ जानी चाहिए थी, अभी तक सही है, वो भी नहीं अभी तक फैमिली को दी गई है। मैम, आपको लग रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट और दिल्ली पुलिस आरोपियों को बचा रही है? अब ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, अभी तक आ जाना चाहिए था सब कुछ। और मिस्टर मट्टू इतने सवाल पूछ चुके हैं, अभी तक उनके किसी सवाल का जवाब नहीं मिला है। वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, दोनों माँ बाप फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनकी हालत आप देखिए, हमें किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है। किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। सर, आप जस्टिस फॉर सार्थक के लिए बैठे हैं, क्या आरोपियों को दिल्ली पुलिस बचा रही है? अगर नहीं बचाती तो तमाम सिस्टम थे, आपके पास तुरंत गाड़ी का नंबर था, उसके बावजूद भी 50 घंटे लग गए आरोपियों की गिरफ्तार। 48 घंटे में तो शराब होता है, डाइल्यूट हो जाता है, बॉडी से निकल जाता है, फिर कैसे हम ये तय करेंगे कि उसने शराब पी रखी थी या नहीं रखी थी? देखिए, आजकल की ज़माने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो क्विक उनको पकड़ लेना चाहिए था और टेस्ट करना चाहिए था।